हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, हम पीजीटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने पिछली क्लास में ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखा था क्वेश्चन के फॉर्म में, जो कि आपके पीजीटी परीक्षाओं में टीजीटी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे। आज की हमारी क्लास जो होगी वो हार्मोन्स पे होगी, क्योंकि हार्मोन्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके गृह विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये सारे प्रश्न आते हैं इस तरह के। तो आज के इस क्लास में हम फुल फॉर्म देखेंगे, फुल फॉर्म कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रमुख हार्मोन होते हैं, वो कहाँ से स्त्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्मोन्स के पूरे नाम को देखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा हार्मोन है GHRH हार्मोन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। पूरा नाम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे वो भी क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्लास जल्दी जल्दी चलेगी क्योंकि रिवीजन के फॉर्म में चल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, तो आपको वैसे ही मेरी स्पीड फास्ट रहेगी, आपको स्पीड फास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं, अगला हार्मोन है TSH हार्मोन। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ हार्मोन होता क्या है, मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट भी करते जाइएगा। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बेसिकली हमारे शरीर के आकार की ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, इसका अधिक मात्रा अगर स्त्रावित होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया, नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग। ठीक है, और इसके अलावा दैत्याकार मानव के संबंधित रोग भी होता है, जिसमें व्यक्ति का आकार क्या होता है? बहुत अधिक बड़ा हो जाता है। तो दैत्याकार मानव कह लीजिए या गिगेंटिज्म कह लीजिए, गिगेंटिज्म ह्यूमन, ये सारे के सारे जब वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तब होता है। लेकिन यही यदि इसका कम मात्रा स्रावित होगा तो व्यक्ति क्या होगा? बौनापन व्यक्ति में आ सकता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा हार्मोन है TSH हार्मोन, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नाम से याद रख सकते हैं कि हार्मोन ये जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, जिसको हिंदी में हम अवटु हार्मोन या अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से T3H और T4H हार्मोन जो होते हैं ये भी स्रावित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है CRH हार्मोन। CRH हार्मोन का पूरा नाम क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या है आपका? ये भी आपका एक तरह का हार्मोन है। अभी कहाँ से आता है, कहाँ से रिलीज होता है, इसको हम अभी आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका ACTH हार्मोन। ये भी हार्मोन क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका पूरा नाम है। फिर आता है आपका PRH हार्मोन। PRH हार्मोन का पूरा नाम क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन आपने शायद पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? दुग्ध हार्मोन या दुग्धजनक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर एक है आपका PRL हार्मोन। तो PRL हार्मोन को कहा जाता है प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन भी क्या करता है? दूध के उत्पादन में मदद करता है, दूध उत्पादन को प्रेरित करता है। ठीक है, और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये याद रखिएगा, ये हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस, देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं है, वो हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अभी आपको आगे ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा PIH हार्मोन। PIH हार्मोन जिसका पूरा नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका मेन नाम क्या है? डोपामाइन हार्मोन। ठीक है, डोपामाइन को हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमारे शरीर में हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है किसी भी चीज से। जैसे म्यूजिक सुनने से किसी को खुशी होती है, किसी को डांस करने से होता है, किसी को पेंटिंग करने से होता है। तो जब भी हम हैप्पी मूड में रहते हैं, जॉली मूड में रहते हैं, तो ये डोपामाइन रिलीज होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। ठीक है, आप जितना खुश रहेंगे आपके बॉडी से उतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज रहेंगे, जिसका इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ेगा। इसी के अपोजिट एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जितना अधिक आप टेंस्ड रहेंगे, जितना चिंता में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उतने ज्यादा ही आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा और आपके बॉडी में फिर फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसीलिए देखिए कि जो व्यक्ति जब सोचना शुरू करता है तो लगातार सोचता रहता है, लगातार सोचता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस हार्मोन, और अपोजिट में क्या है? डोपामाइन हार्मोन। आप इसको गुड हार्मोन, बैड हार्मोन भी कह सकते हैं। अगला है हमारा LHRH हार्मोन। तो इसका पूरा नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन
रिलीजिंग हार्मोन। अगर सिर्फ LH की बात करें जो यहाँ पे लास्ट में दिया है, तो LH हार्मोन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है हमारा GnRH हार्मोन। अब देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, हमारे गोनेट ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे पुरुषों में एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, उनको रिलीज करने का काम करता है, उनको बैलेंस बनाने का काम करता है। फिर आपका GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहीं से आपके मेल और फीमेल के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे। एक है हमारा FSH हार्मोन। FSH हार्मोन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बेसिकली किस में होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। ये फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में होता है, ठीक है, महिलाओं में होता है। ये क्या करता है, जो पुटिकाएं होती हैं, इसको पुटिका उत्तेजित हार्मोन भी कहा जाता है, जो महिलाओं के अंडाशय में, ओवरीज में पुटिकाएं होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारे देखिए आपके हार्मोन्स के नाम थे, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। अगला है हमारा कि कौन कौन से हार्मोन है और वो कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट करेंगे अपने हार्मोन्स की संख्या को। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में, उनका स्थान और उनकी संख्या क्या है, निम्नलिखित दी हुई है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हाइपोथैलेमस को ब्रेन में ही वर्गीकृत किया जाता है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं माना जाता है। लेकिन अभी भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए सबसे पहला हमारा है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, इसकी संख्या होती है 1, और ये कहाँ होता है, हमारे क्रेनियल कैविटी में होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कपाली कुआं। दूसरा हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इसकी भी संख्या होती है 1, और ये कहाँ होता है, ये भी क्रैनियल कैविटी में होता है, एंटीरियर हेड में होता है हमारे, यानी कि अग्र ग्रंथि में हमारे उपस्थित होता है ये, ठीक है, आगे के हिस्से में ब्रेन के। फिर है हमारा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भी गर्दन में क्या होता है, एक ही होता है, और ये नेक में होता है हमारे, गर्दन में, ठीक है। फिर इसी का छोटा भाई समझ लीजिए पैराथायराइड होता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बटरफ्लाई के जैसे दिखाई देती है, ठीक है, और पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है मटर के दाने के जैसे दिखाई देती है, और ये संख्या में 4 होती है। ये पैराथायराइड जो थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड, ये थायराइड ग्रंथि के जो ऊपर 2 और नीचे 2, यानी कि बटरफ्लाई के जैसे 2 फ्लाई होते हैं, वैसे 2, एक एक ऊपर एक नीचे ऐसे स्थित होता है, और ये भी हमारे गर्दन में उपस्थित होता है। इसके बाद हमारा आता है थाइमस ग्रंथि, यानी कि थाइमस ग्लैंड, तो ये संख्या में 1 होता है, और ये कहाँ पे होता है, ये मीडियास्टिनम में उपस्थित होता है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि मीडियास्टिनम, यानी कि जो हमारी स्टर्नम हड्डी होती है उस हड्डी के पीछे उपस्थित होता है। फिर हमारा एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ होती है, हमारी उदरी गुहा में होती है, और ये कितनी होती है संख्या में, ये संख्या में 2 होती है, ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी में। अब्डोमिनल कैविटी में भी ये कहाँ पे होती है, तो ये टोपी के आकार की होती है, ठीक है, ये ग्रंथि जो होती है वो टोपी के आकार की होती है, और ये हमारे किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, ठीक है। ये सारे ग्रंथियां हो गई आपकी। अब इसके बाद आते हैं पेनक्रियाज आइलेट्स पे। पेनक्रियाज भी क्या है, एक तरह की ग्रंथि ही है, ठीक है। ये हार्मोन पेनक्रियास को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 तरह के हार्मोन्स और 3 तरह के एंजाइम रिलीज करती है। तो ये भी कहाँ पे होती है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ड्यूडेनम से चिपकी रहती है, ठीक है। इसके बाद हमारे गोनेट्स होते हैं, यानी कि गोनेट ग्लैंड्स, जनन ग्रंथियां, इनमें से स्त्रियों के अलग और पुरुषों के अलग होते हैं। अब इनमें देखिए क्या है, स्त्रियों में डिम ग्रंथि यानी कि ओवरीज होते हैं, जहां पे ये 2 संख्या में होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, पेल्विक कैविटी में होते हैं, यानी कि श्रोणि गुहा, जो पेट के नीचे का भाग होता है वहां पर। फिर पुरुषों में वृषण होता है, टेस्टिस होते हैं, इनकी भी संख्या कितनी, इनकी भी संख्या 2 होती है, और ये स्क्रोटम में वृषण कोष में रहते हैं। टेस्टिस की खास बात ये है कि ये शरीर से बाहर लटके रहते हैं, और इनको बाहर होने के पीछे का रीजन ये होता है, साइंटिफिक रीजन ये है कि शरीर का तापमान जो होता है उस तापमान से इन्हें कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम चाहिए होता है, इसीलिए ये शरीर के बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके ग्रंथियां, प्रमुख ग्रंथियां, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है एक क्वेश्चन का आंसर कि पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, इन दोनों में से कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि है हमारे शरीर की, ठीक है, आप मुझे प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि शरीर में स्थित विभिन्न जो ग्रंथियां हैं वो किस किस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। देखिए हमने पूरा नाम पढ़ लिया, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी ग्रंथि कितनी है, कहाँ पे है, ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथि है और उससे कौन कौन से प्रमुख हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर से ये सारे का रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले हमारी है पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये 2 भागों में बटी होती है। एक होता है हमारा अग्र पीयूष ग्रंथि और दूसरा होता है हमारा पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, विभुज ग्रंथि यहाँ लिखा है, इसको आप कट कर दीजिए, ये पीयूष ग्रंथि होगा। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन भी इसको कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, इसके अग्र भाग से एक हमारा वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे शरीर के आकार को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा हार्मोन हमारा टीएसएच है, यानी कि अवटु प्रेरक आंतरिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तीसरा हमारा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, जिसे हम एसीटीएच कहते हैं। चौथा हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो कि दुग्ध निर्माण में मदद करता है। पांचवा हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, जहां से गोनेट ग्लैंड्स जिसको कहा जाता है, जहां से महिला और पुरुष के अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक है हमारा मेलोनोसाइट हार्मोन। ठीक है, तो ये सारे 6 हार्मोन होते हैं, ये प्रमुख हार्मोन है आपके पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले। ठीक है, मेलोनोसाइट जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है, मेलानिन का नाम आपने सुना होगा, इसके अंदर मेलानिन के कण होते हैं, इसको एमएसएच हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी त्वचा को कलर प्रदान करता है, रंग देता है। जैसे हमें अलग अलग स्किन टोन हमें दिखाई देती है, तो वो कलर देने का काम यही मेलाटोनिन करता है। ठीक है, इसके बाद अब पीयूष पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो एक है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय के संकुचन में सबसे ज्यादा सहायक होता है, इसीलिए जब डिलीवरी का समय होता है तो महिलाओं को इंजेक्शन हार्मोन लगाया जाता है, हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर एक है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। और ये प्रश्न आपका पीजीटी के एग्जाम में पिछली बार जो 2021 का पेपर हुआ है, उस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम। ठीक है, तो इसको हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। अब जो बच्चे ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाएंगे, उनको समस्या नहीं होगी समझने में। ठीक है, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ क्वेश्चंस को सोचेंगे कि करके चले जाएं, तो सिर्फ क्वेश्चन से बेटा कुछ नहीं होने वाला है। आजकल यूट्यूब पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ऑप्शंस कराए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन सही है, लेकिन आपको डिटेल में भी कॉन्सेप्ट को भी चीजों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, इस क्लास में आपको कुछ भी गलत नहीं मिलेगा, आप आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कोई चीज गलत लगे या समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, अगला दूसरा हमारा हार्मोन है थायराइड या अवटु ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, T4 हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन T4 हार्मोन, जिसको ट्राइलोडोथायरोन हार्मोन कहा जाता है, ट्राइलॉइड थायरोनिन कहा जाता है। फिर T3 हार्मोन होता है, जिसको कैल्सिटोनिन हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहे हैं, एक तो आपका कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो थायरोक्सिन होता है, जिसको T3H और T4H भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन बन रहा है कि T3 का नाम अदर नेम क्या है, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, और T4 का नाम क्या है, ट्राइलॉइडो थायरोनिन हार्मोन नाम है। ठीक है, अब इसके बाद आपका है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्रंथि में 2 भाग हैं इसके भी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये पेज आई थिंक 2 बार ऐड हो गया, कोई बात नहीं। एड्रीनल ग्रंथि की बात करते हैं, तो एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे उपस्थित होता है, अभी मैंने बताया कि ये टोपी के आकार का हार्मोन होता है, जो त्रिभुज के जैसा दिखाई देता है, और ये हमारी किडनी के ऊपर उपस्थित होता है। तो इसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स का भाग बाहर का भाग होता है और मेड्यूला का भाग अंदर का होता है। तो बाहर के भाग से 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, दूसरा है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और तीसरा है हमारा गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। एक बार फिर से देख लीजिए कि एड्रीनल ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो एड्रीनल ग्रंथि से आपके 3 तरह के आगे का जो भाग है, यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स, उससे 3 तरह के हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। कौन कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा हमारा क्या है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये तीनों के तीनों हार्मोन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज खास बात क्या है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, ये पीला भाग होता है। ठीक है ना, ये भाग जो होता है किससे निर्मित होता है, ये हार्मोन्स से, स्टेरॉइड से और कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इस क्लास को हम और भी डिटेल में आगे लेंगे, एक एक हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ते चलेंगे, लेकिन अभी मैं सारा आपको बस रिवीजन के पर्पज से रिवाइज करा रही हूँ, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि में ये रहा। ठीक है, हमारा एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला में क्या निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं, फ्लाइट या फाइट हार्मोन।
ठीक है। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे बेसिकली हार्ट पे और हमारे मसल्स पे कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। नॉर एड्रेनलिन जो होता है ये क्या करता है, हमारे रक्त वाहिनियां जो होती हैं यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको फैलाने का, उनको एक्सपेंड करने का काम करता है। और जब आपका बीपी बढ़ता है तो समझिए कि नॉर एड्रेनलिन का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता जब होती है तो हमें हाइपरटेंशन या फिर कमी से हाइपोटेंशन भी हो जाता है, जिसको बीपी कहा जाता है। बीपी लो होना हाइपोटेंशन कहलाता है, बीपी का हाई होना हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है। ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। देखिए बहुत ज़्यादा क्लास लंबी नहीं जाने वाली, बस अब 5 मिनट के अंदर ही आपकी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगला है आपका अग्नाशयी ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है। यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है और तीसरा हमारा गामा सेल होता है। और इन तीनों ही सेल्स से हमारे अलग-अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है। तीनों ही सेल से क्या होते हैं, तीनों ही सेल से हमारे अलग-अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक है हमारा अल्फा सेल से क्या रिलीज़ होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ होता है। बीटा सेल से हमारा इंसुलिन हार्मोन। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा हुआ है तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन और जो गामा सेल होते हैं, गामा सेल से हमारे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं आपके, बेसिकली ये तीनों के तीनों जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, इनका अलग-अलग काम होता है। जैसे कि ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो ग्लूकोज के स्तर में क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है। उसको बूस्ट अप करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारा मसल्स में, हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। देखिए जिन बातों को, जिन पॉइंट्स को मैं बोल रही हूँ आप उनको प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये भूले ना आपको। ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 काम है इसका। एक तो हमारे ग्लूकोज़, हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल को बूस्ट करने का काम, हाइप करने का काम करता है, वृद्धि करता है। और दूसरा काम है इसका, हमारे जो यकृत में, हमारे जो मसल्स में, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन जमा होता है, ठीक है? उनको परिवर्तित करके फिर से हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल को बनाने का काम करता है, ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका इंसुलिन हार्मोन, दूसरा है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन पे क्या है कि यह हार्मोन लगभग-लगभग क्या करता है, लगभग मान के चलिए कि 50 एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है? 50 एमिनो एसिड से ये बना रहता है और इसका मेन काम क्या है, हमारे शरीर में लेवल को मैनेज करना। किसके लेवल को? ग्लूकोज़ के लेवल को, ठीक है? और ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। दोनों का अंतर समझिएगा, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज़ में परिवर्तित करता है और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। फिर हमारा गामा सेल है, सोमैटोस्टैटिन, जिससे हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है? ये क्या करता है, ये भी हमारा शुगर के लेवल को, हमारे ग्लूकोज़ के लेवल को, दोनों को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है? ये भी कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये भी आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, ठीक है? हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज़ होता है। बाकी ये सारे के सारे जो हैं आपके अग्नाशय ग्रंथि के भी हार्मोन हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने का मतलब कि हाइपोथैलेमस के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, वहाँ से भी ये रिलीज़ होता है, ठीक है? तो ये सारी आपके क्या थी, ग्रंथियाँ थी। अब इसके बाद से और ग्रंथियाँ हैं, कौन-कौन से मेन-मेन हार्मोन रिलीज़ करती हैं, उनको देख लीजिए। लास्ट है अभी हमारा। हमारा तीसरा है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करता है, जो हमारी स्किन को कलर देता है, ठीक है? फिर हमारी थाइमस ग्रंथि क्या करती है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ करती है। और फिर हमारी डिम ग्रंथि यानी कि ओवरी जो है, ओवरियाँ क्या करती हैं हमारी, 3 तरह के हार्मोन रिलीज़ करती हैं, ठीक है? 2 तरह के, सॉरी, एस्ट्रोजन, जिसको ओ साइलेंट होता है यहाँ पे, एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जो वृषण होते हैं पुरुषों में, मेल में पाया जाता है, वो क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है, ठीक है? और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये भी एंड्रोजन का ही एक टाइप होता है। और हार्मोन जब हम पढ़ते हैं तो हम अलग-अलग कंसीडर करते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन इज़ आल्सो टाइप ऑफ एंड्रोजन, ठीक है? एंड्रोजन हार्मोन का ही प्रकार है। तो ये क्या है, हमारे सारे के सारे हार्मोन्स हैं। अब इसके अलावा कुछ लोकल हार्मोन्स भी होते हैं, जो कि है हमारा हिस्टामिन हार्मोन, ठीक है? सेरोटोनिन हार्मोन, पोस्टग्लैंडिस हार्मोन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन। अब देखिए ये जो हमारे लोकल हार्मोन्स है ना, ये चारों आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। मैंने इतना आपको बताया है, आपको क्या करना है कि आपको इन चारों हार्मोन्स के कहाँ-कहाँ से ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है? और क्या इनका फंक्शन है, बहुत शॉर्ट में आप इसको नोट कर लीजिएगा खुद से और मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है? कमेंट में आंसर बताइएगा मुझे, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? किडनी से एक एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज़ होता है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्रमुख हार्मोन है। तो हमने 3 तरह के क्वेश्चंस किए हैं, 3 टाइप की चीज़ों को पढ़ा है। एक हमारा फुल फॉर्म, हार्मोन्स के सारे फुल फॉर्म है। फिर कौन से हार्मोन की संख्या कितनी होती है और वो कहाँ से रिलीज होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और तीसरा, कौन-कौन सी ग्रंथि और उसके प्रमुख हार्मोन्स कौन-कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये वाला भाग फिर से इसी में ऐड हो गया, तो इसको कट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि क्लासेस और बेहतर आपको मिल सकें। और कुछ दिनों में मैं अपना ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने